ई टीचिंग के एपिसोड 21 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में रचनाएं करवाई गई थी। उसके लिए पूरा रिपीट कर दें, फिर उसी के अगले प्रश्न करेंगे। पिछले वृत्त रचना में हमने दिया था कि इस प्रकार की रचना बताई थी कि आपको वृत्त की त्रिज्या दी है और वृत्त के केंद्र से बाहर एक बिंदु दिया गया है जिसकी दूरी यहां से दी जाती थी। मान लो यहां से यहां तक की सेंटीमीटर, आपको ये ओपी बराबर 8 सेंटीमीटर दी, मतलब आपको केंद्र त्रिज्या दी तो अपन ने केंद्र से एक वृत्त बना लिया और केंद्र से दूरी पर स्थित कोई बिंदु दिया जिससे स्पर्श रेखा है आपको खींचना। तो उसके लिए क्या करते थे, ये केंद्र से मिलाने वाली बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबार्धक रेखा खींचते हैं। लंबार्धक रेखा खींचना बताया था, आधे से अधिक प्रकार फैलाते, दोनों साइड चाप लगाते, इससे इसको ऐसे काट देते हैं और इनके बिंदुओं से होकर रेखा खींचते हैं जो इनको एम पर काटती है। ये एम जो है ओ और पी दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, इसलिए ओ को केंद्र, इसको त्रिज्या या इसको त्रिज्या, एमपी या एमओ को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच देते हैं। इस पर केंद्र पर रखा प्रकाल की नोक और शीर्ष को ओ तक फैलाया तो एक वृत्त खींच दिया जो ओ से भी जाएगा और पी से भी जाएगा। अब इस वृत्त ने पिछले वृत्त को जिन बिंदुओं पर काटा है उनको ए और बी ले लिया, इन बिंदुओं को पी से मिला देते हैं तो ये दो बराबर स्पर्श रेखाएं पी और पी भी आ जाती है। ऐसी आपको बहुत सी रचनाएं हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। अब इस एपिसोड में ये जो प्रश्न लिखे हैं इनको करेंगे। प्रश्न लिखा है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए, मतलब आपको एक रेखाखंड खींचना है। फिर उन्होंने कहा केंद्र ए को केंद्र, जैसे हमने रेखाखंड ए बी खींच दिया, कितना खींचा ये 8 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो हमने उसको 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब दूरी का रेखाखंड खींच दिया। अब उन्होंने इसमें आगे कहा है ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, मतलब आप इसको केंद्र की मानिए और कितनी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसा वृत्त लेंगे और एक हमने ये ऐसा वृत्त खींच दिया। ये कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही उन्होंने कहा ये जो दूसरा सिरा है इसको बी को केंद्र मानो और आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दो, तो ये ऐसा वृत्त खींच दिया। अब उन्होंने इसमें कहा है प्रत्येक वृत्त पर, मतलब इस पर और इस पर दूसरे वृत्त के केंद्र से, दूसरे वृत्त के केंद्र से, तो इसका केंद्र है, यहां से आपको ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचना है और इसके केंद्र से इसकी दो स्पर्श रेखाएं, मतलब आपको एक रेखाखंड दिया है, एक सिरे पर एक वृत्त बनवाया है, दूसरे सिरे पर दूसरा वृत्त बनवाया है, इसके केंद्र से इसकी स्पर्श रेखाएं खींचना है और इसके केंद्र से इसकी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड हो गया, इसकी लंबार्धक रेखा खींचेंगे आधे से अधिक लेकर, जैसा पिछले उसमें बताया था चाप खींचेंगे, इनको ऐसे क्रॉस किया और लंबार्धक रेखा खींच दी। जो इसको कोई भी बिंदु ले लिया एम, एम ए से भी बराबर है और बी से, तो किसी एम पर प्रकार की नोक रखेंगे और शीर्ष को यहां तक फैलाएंगे और वृत्त जो खींचेंगे वो ए से भी जाएगा और बी से भी होकर जाएगा। अब देखो ये दोनों वृत्त कट गए तो यहां एक बिंदु ले लिया, यहां इनका नाम दे दिया कोई, मान लो हमने ले लिया P1, इसको P2। अब इस पहले के केंद्र को इससे मिलाया, ये आप जब स्केल से कंपास के द्वारा करेंगे अच्छा चित्र आएगा। और इसका जो केंद्र है B यहां पे कट गया तो इसको ले लिया, मान लो R1 ले लिया, इसको R2 ले लिया और B को हमने R1 से मिलाएंगे और R2 से मिलाएंगे, तो ये स्पर्श रेखा है। इन साइड में आपको बता देती है रेखाखंड खींचा, एक वृत्त यहां बनाया जो उन्होंने दिया है, एक जो त्रिज्या दी है यहां वृत्त बनाया, इससे यहां दो स्पर्श रेखाएं खींचना है,
इससे यहां दो स्पर्श रेखाएं खींचना। उसके लिए आपने रेखाखंड खींचा, इसका वृत्त बनाया, यहां से लंबावत रेखा खींची, यहां पे बिंदु आया तो एक वृत्त खींचा, दोनों को काट गया। इस प्रकार से आपने बना दिया। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। यहां दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब आपको यहां एक वृत्त दिया हुआ है और जो इधर से अपन स्पर्श रेखाएं खींचते थे वो कितने अंश के कोण पर झुकी हैं? 60 अंश की। अब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा, एक चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। अब आपको इसमें मान लो हमको ये दे दिया कि 60 अंश दे दिया, ये वाली हमें 60 अंश पे बनाना है, तो पूरे तो कितने होंगे? 360। तो ये यदि ये 90 का है और ये 90 का है तो अब ये कितने का होगा? 9 दूनी 18 और ये होगा कितने? 240। तो ये 360 में से आप घटाओगे, 360 में से इन तीनों का टोटल घटाओगे तो कितना होगा? 240। घटाओगे तो कितना आएगा? 120। अब आप एक और जानते हैं कि त्रिज्या वृत्त की जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ कितनी का कोण मिलता है? 90। अब आपको ये रचना बनाने के लिए आप 3-4 विधि है, जिनमें से जो सबसे सरल है उसको बता। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपने ऐसा एक वृत्त खींच दिया। ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ये हो गया O, हमने इसको ले लिया A। यहां पे आपको कितने अंश का कोण बनाना? 60 का। अब त्रिज्या से स्पर्श रेखा कितनी होती है? 90 अंश का कोण बनाती है, तो यहां 90 अंश का कोण आपका है। तो यहां पे इससे देखेंगे यहां कितना बनाना है? 120। आप क्या करेंगे? इसमें OA से 120 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा ले लेंगे। यहां हमने ऐसे ये रखा हुआ है, यहां आप चांदा रखेंगे और जहां 120 अंश आएगा वहां बिंदु रख के आप ऐसे खींच देंगे, जैसा कि हमने यहां चांदा रखा है ऐसे। यहां से 120 अंश यहां बिंदु लिया, उसको खींच दिया, तो ये हो गया कितने अंश का कोण? 120 अंश का। अब स्पर्श रेखा पर इधर 90 अंश का कोण, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाती है, तो आप चांदा को यहां रखेंगे और यहां से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। मान लो हमने एक एक्स खींच दी और ऐसे ही यहां पे आप रखेंगे ऐसे चांदा। चांदा कैसे रखेंगे? ये है जैसे बी, इस पे आपने चांदा रखा, ये 90 अंश यहाँ है तो यहाँ बिंदु रखेंगे और उस बिंदु पे रख के इसको आप खींच देंगे, तो ये हो गई बी बाई। ये दोनों काट गए तो ये बिंदु क्या हो गया? पी। लंबोदी ये 90 अंश का कोण हो गया, ये 90 अंश का कोण हो गया। अब इन सबको अगर 360 में से घटाएंगे तो यहां पे आ जाएंगे केवल 60 अंश। इस प्रकार से ये 60 अंश पर चूंकि इन दो स्पर्श रेखा है। पुनः रिपीट कर दे रहे, आपने ऐसे वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या ले ली 5, ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब चूंकि यहां पे हमें 120 अंश का कोण लेना है, ऐसे आपने चांदा रखा, इसमें 120 अंश नापा, उससे खींच दी, तो यहां ले लिया ए, इधर ले लिया। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर 90 का कोण बनाती, आप इस पे चांदा रखेंगे ऐसे और 90 अंश जहां आएगा वहां ऐसे रेखा खींचेंगे। एक चांदा यहां रखेंगे, 90 अंश का जहां कोण आ रहा है ऐसे खींचेंगे, कट जाएंगे, ये 60 अंश का कोण आएगा। इस प्रकार से आपको ये दोनों प्रश्न और पिछली रचनाएं, वृत्त की समस्त रचनाएं इसमें हो गई। अब आपको अगले एपिसोड में गणित का जो दूसरा पोर्शन है, निर्देशांक ज्यामिति अथवा त्रिकोणमिति, इन दोनों में से किसी एक अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे। अब आप इन सबको दोहराएं, अपने कंपास से बनाएं। यदि कोई प्रॉब्लम बनाने में जाती है तो आप 8 बजे से 10 बजे के बीच सुबह आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।